फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जो ना हम फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को भी देखेंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक। ये हमारा कंटेंट है, मतलब ये कि हमने ये कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, बेसिक फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसी तरह से जनरल फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसी तरह से जो ना फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ हार्ट, इसके लिए हम एक अलहदा लेक्चर बनाएंगे। और ब्लड वेसल, हार्ट साउंड्स, इनके लिए हम क्या करेंगे, एक अलहदा लेक्चर बनाएंगे। हम अपर जो चार वो कंपोनेंट्स कंटेंट्स यानी जो दिए हम उनको डिस्कस करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है। हार्ट को क्या करना होता है, पंप करना होता है पूरे बॉडी में, ठीक है। पूरे बॉडी से फिर क्या करना होता है, उसी हार्ट को हमारे ब्लड यानी दोबारा हार्ट में लेके आना होता है। तो ये एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और इसका जो बेसिक मकसद है वो क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रेंट सेल्स को जो ना बॉडी में बॉडी के जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है, ब्लड से रिमूव करना है। तो कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट, ठीक है। अब हार्ट क्या है, एक पंपिंग आर्गन है, एक पंप है जो कि 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट प्रोवाइड द ड्राइविंग फोर्स फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखो, हार्ट ही है जो पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स है, यानी वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को चलाने वाली एक फोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक्चुअली ऐसा समझो कि सिस्टम ऑफ ट्यूब्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। वेन और वेन्यूल्स होते हैं और कैपिलरीज होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं एक्चुअली वो क्या करती हैं, ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन यही होता है, और ये जो ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पर काम करते हैं, इसका मतलब यही है। उसके बाद जो है ना वेन्यूल्स और वेन्स, और इनका फंक्शन ये होता है कि जैसे आर्टरीज ने ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इनका मकसद ये होता है कि ये जाके ब्लड को, यानी ये इनकी मदद से ब्लड जो है ना वेन्स की मदद से ब्लड जो है ना बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, और ये ब्लड रिजर्वर के तौर पर काम करती हैं। ये ब्लड को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं और रिटर्न इट टू द बॉडी। कैपिलरीज होती हैं। अब कैपिलरीज ये जो ना छोटे छोटे वेसल्स होती हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि यानी यहाँ जो ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन साइड चेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से ये किसके तौर पर, यानी जो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स हैं, ठीक है, यानी छोटी छोटी आर्टरीज और छोटी छोटी वेन्स, इनको आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना ये न्यूट्रेंट या वेस्ट प्रोडक्ट या बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के दरमियान में, यानी इनका भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअली दो मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक साथ अमल कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंगल टर्म में क्या कर रहे होते हैं, यानी परफॉर्म एक ही वक्त में दोनों सिस्टम हो रहे होते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट साइड है, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड क्या करते हैं, देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड है वो किसके कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, ठीक है। लंग्स यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के ज़रिए वो जो है ना दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, ठीक है। तो दूसरा जो लेफ्ट साइड होता है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है, ठीक है, ब्लड है, देखो वो पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है, ठीक है, यानी अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैनल कौन सा है, ठीक है। चैनल ये है कि ये जो ना आयोर्टा से होकर, ठीक है, आयोर्टा ये जो यहाँ मौजूद है, आयोर्टा से होकर ये आर्टरीज से आर्ट्रियोल, सिस्टमिक, कैपिलरीज, और उधर से फिर जो ना राइट एट्रियम में जो है ना दोबारा जाके, यानी इस तरह से ये राइट एट्रियम में जाके दोबारा गिरता है, यानी ब्लड, ठीक है। और ये किसके ज़रिए, वेन और वेन्यूल्स के ज़रिए, यानी यहाँ से जाता है, ठीक है। आता किसके ज़रिए, ब्लड पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किसके ज़रिए होता है, आर्टरीज के ज़रिए होता है। लेकिन बॉडी से हार्ट की तरफ जो ना फिर किसके ज़रिए ब्लड जाता है, वेन्स के ज़रिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमें पता है दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, दो साइकिल पर, दो सर्कुलेशंस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है।
एक सर्कुलेशन एंड होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ग्रेटर और हाई प्रेशर सिस्टमिक सर्कुलेशन में होती है। मतलब ये देखो बेटा, जैसे यानी हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है तो प्रेशर जनरेट होगी, ठीक है, इस वजह से उसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो इसका जो रूट है वो कहाँ से, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, एक मिनट यहाँ कोई इमेज अच्छा सा देख लें, नहीं है इधर से, हम पीछे वाली इमेज से डिस्कस करते हैं। देखो, तो ये देखो, ये जो ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये ब्लड किस में आया, एयोर्टा में, एयोर्टा से ये आर्टरीज में आया, आर्टरीज से फिर सिस्टमिक आर्टरीज में आया, उसके बाद ये कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज में ये ब्लड यानी पूरे बॉडी में साइट ऑफ एक्सचेंजेस यानी जो भी फंक्शन था वो परफॉर्म हुए, परफॉर्म होने के बाद ये कैपिलरीज से, वेन्यूल से, वेन से दोबारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, इनके ज़रिए ब्लड जो ना किस में जाके दोबारा गिरी, राइट एट्रियम में। दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी ट्रंक में जाती है, ठीक है, मेन पल्मोनरी नाली है, ठीक है, उसके बाद जो ना पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से पल्मोनरी वेन्स में, और फिर वहाँ से जो ना यानी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में लाते हैं, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में लाते, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में लाते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो ना ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, हार्ट से अवे जाता है, यानी बॉडी की तरफ जाता है, और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसे दोबारा वापस लाया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने ये डिस्कस किया था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा हार्ट में आ जाता है। तो ये वही जो ना एक डायग्राम है जिसमें हमने ये सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द बॉडी यानी जो बॉडी की तरफ होता है, दूसरी तरफ पल्मोनरी होता है जो कि लंग्स की तरफ होता है, ठीक है। ये ऐसे समझो कि ये एक पूरा फेज़ एक मुकम्मल, वैसे साइकिल एक ही होता है लेकिन 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक फेज़ में यानी क्या होता है कि जो ना ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है, और दूसरे फेज़ में क्या होता है कि जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ जाता है और वहाँ से जो ना यानी एक्सचेंज, साइट ऑफ एक्सचेंज यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, उसके बाद जो है वही ब्लड है वो दोबारा किस में आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। ये जो सर्कुलेशन है वो सीरीज़ में होते हैं, एक फिनिश होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से यानी आप एक साइकिल 2 फेजेज़ हैं, यानी एक स्टार्ट होता है तो दूसरा ख़त्म होता है, तो रिलैक्सेशन स्टेट। तो इस वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है, दिस अलाउज द होल ब्लड वॉल्यूम टू कैरी आउट इट्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस मोर एफिशिएंटली एज ब्लड गोज वंस थ्रू द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज। तो इससे जो ब्लड है वो अपने फंक्शंस या जो उसके रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। काफ़ी यानी काफ़ी अच्छी हद तक या काफ़ी हद तक जो है ना वो क्या कर सकता है, अपने रेस्पिरेटरी फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि एक सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है सिस्टमिक कैपिलरीज में जाती है, और दूसरे सिस्टम में क्या होती है कि ये पल्मोनरी कैपिलरीज में जाती है, ठीक है। उसके बाद जो ना ब्लड जो वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सेम ब्लड जो ना ब्लड वॉल्यूम होता है इनके पास। अब वो कैसे, क्योंकि इनकी जो साइज़ है वो सेम होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो ना सेम टाइम में सेम मिकदार ऑफ जो ब्लड होता है, वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड होता है उसे क्या करते हैं, वो जो ना ट्रांसफ़र करते हैं आगे, ठीक है। वो किस में, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किस में जो है ना ट्रांसफ़र करेगा, सिस्टमिक यानी जो आर्टरीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करेगा, आयोर्टा को। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसमें वो पल्मोनरी ट्रंक को जो है ना ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। वो राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल का काम होता है, सॉरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। देखो, ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, यहाँ देखें, ठीक है, राइट एट्रियम में आया। उसके बाद जो ना ट्राइकैस्पिड वल्व से होकर ये राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये सेमिल्यूनर वल्व के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरीज में गया, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड होने जा रहा है ये ब्लड,
ठीक है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो ना पल्मोनरी वेन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो कहाँ आया है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वल्व के ज़रिए राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ना अयोर्टिक सेमिल ल्यूनर वल्व के ज़रिए अयोर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से फिर कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आ जाता है। तो यहाँ देखें, ये आप यहाँ से स्टार्ट करो, लेफ्ट हार्ट यानी जो लिखा हुआ है यहाँ से कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, एब्डोमेन, मसल्स, किडनी, स्किन, अदर, तो उनको क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। ट्रांसफ़र होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट हार्ट में आया, राइट साइड पे आया, राइट साइड से ये क्या होता है, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। देखो, हार्ट एक्चुअली एक पंप की तरह है, लेकिन हम इसे हाइड्रोलिक पंप या दूसरे पंप हैं हम उनसे इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और बात है कि जो ना इसमें जो यानी जो हाइड्रोलिक पंपिंग सिस्टम में हमने जो फ्लूइड यूज़ किया था वो न्यूटोनियन फ्लूइड था, लेकिन यहाँ जो ब्लड है, यहाँ ब्लड है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, उनकी पीएच में फ़र्क है, उनकी कंपोजिशन में फ़र्क है, तो ये उसके मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हार्ट है, ठीक है, उसकी कैपिलरीज और वेन्स में एक्चुअली रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जैसे ब्लड यानी वेन्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन आर्टरीज में ज़्यादा होती है। जैसे ब्लड क्या होती है, पंप होते हैं, हार्ट यानी पंप करता है ब्लड को, तो एक प्रेशर जनरेट होता है, उस वक्त प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए जो आर्टरीज है उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है बनिस्बत वेन्स के। और उसके बाद जो मसल कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर, ठीक है। और देखो बात सुनो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, उसी ने पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, ठीक है। इस वजह से वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर भी होते हैं और लॉन्गर भी होते हैं, सॉरी लार्जर होते हैं, ठीक है। तो ताकि एक प्रेशर जनरेट हो जिसकी वजह से ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। बेसिक फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट, अब हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या है हार्ट, जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है वो प्रेशर पंप के तौर पर काम करता है, जिसमें हमने बात की थी लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाता है। इसका काम होता है कि ब्लड को सिस्टमिक आर्टरीज की तरफ क्या करना है, प्रेशर फेंकना है या उछालना है, ठीक है, धकेलना है, जैसे समझो एक सफिशिएंट प्रेशर की तरफ, जो कि वही प्रेशर जो ना जिस प्रेशर की मदद से ब्लड पूरे बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक पहुँचता है। दूसरा जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ हार्ट, जिसका प्रेशर कम होता है और ये क्या करता है कि ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए ये लंग्स की तरफ लेके जाता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, ठीक है, अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज और इलास्टिक आर्टरीज, ठीक है, ये इलास्टिक और लचकदार होती हैं, ठीक है। दे हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेचिंग, मतलब ये कि ये डिस्टेंशन होती हैं, मतलब ये स्ट्रेच हो सकती हैं, रिकॉइल हो सकती हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ठीक है। दे डिस्टेंड बाय द ब्लड इंजेक्टेड इनटू देम, ठीक है, मतलब ये कि जैसे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है तो हार्ट की वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। एंड एनर्जी इज एट लोडेड इन देयर वॉल्स, और इनके जो वाल्स हैं, ठीक है, ये मतलब ये आर्टरीज़ की वाल हैं, उनमें काफ़ी मिकदार में एनर्जी मौजूद होती है, मतलब ये कि उनमें एक सहूलियत होती है कि वो ब्लड की जो प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर से हार्ट ब्लड को फेंक रहा होता है तो उसे क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। और वेन्स हैं, वेन्स का काम ये होता है कि जो ना वो कैपेसिटेंस वेसल्स के तौर पर काम करते हैं, यानी वॉल्यूम रिजर्वर के, जहाँ ब्लड एक्चुअली ज़्यादा मिकदार में यानी ब्लड कहाँ पाया जाता है, वेन्स में पाया जाता है। और वेन्स हैव डिस्टेंडिंग कैपेसिटी, और वेन्स में भी स्ट्रेच होने की सलीयत होती है, हाई कंप्लियंस होता है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं कि जो ना ब्लड को स्टोर कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, अंडरलाइंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जनरल फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसका जो बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो ना होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है,
ठीक है, ऑप्टिमम इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको मेंटेन करना होता है। अब देखो ब्लड है, ब्लड में यानी इसका ये भी काम होता है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उनको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी क्या करता है, ये रिमूव करवाता है ब्लड से, ठीक है। इसी तरह से जो है ना मज़ीद ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस में क्या करता है, मेन रोल होता है इसका। देखो ये वही आर्टरीज हैं जिसमें लो कंप्लियंस यानी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये देखें, ये आपको वेन शो होगी कि मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ स्टोर होता है, वेंस में स्टोर होता है, ठीक है। क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं वहाँ तो ब्लड मूव हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना मूव कर रहा होता है, इसलिए उसमें कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। सिस्टोल और डायास्टोल ये दो यानी टर्म है, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर यानी लो होता है मतलब ये कि वैसे होता नॉर्मल है लेकिन यानी 80 टू 120 mmg ये नॉर्मल होता है, लेकिन जब हाई जिस पॉइंट पे होता है उसे सिस्टोल कहते हैं और दूसरे यानी जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। वाई ब्लड प्रेशर इज़ हाई इन आर्टरीज एंड लो इन वेन्स। तो देखो बात सुनो, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये कहा था कि जो ब्लड है यानी सॉरी हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप करता है तो प्रेशर जनरेट होता है। तो इस वजह से जो आर्टरीज है वहाँ उन ब्लड की प्रेशर क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए जो आर्टरीज का यानी पोर्शन है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, तो वो क्या होता है, थिक होता है बनिस्बत वेन्स के, ठीक है। और इसमें स्मूथ मसल्स और जो ना इलास्टिक टिश्यूज़ भी होती हैं जिनकी वजह से ये स्ट्रेच होते हैं। तो ट्यूनिका मीडिया को दिखाने के लिए मैंने ये बनाया, देखें ये ट्यूनिका मीडिया नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये ट्यूनिका मीडिया आपको नज़र आ रहा है, ये एक थिक लेयर ऑफ आर्ट्रियल वाल है और ये किसका, इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, फाइब्रोब्लास्ट और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट सवाल है, वाई ब्लड प्रेशर इज लो इन वेन्स एंड आर्टरीज। अब ब्लड प्रेशर वेन्स और आर्टरीज में क्यों कम होता है। अब देखो बात सुनो, अब टिश्यूज़ कोई पंपिंग आर्गन तो नहीं है जो ब्लड को पंप करके हार्ट में भेजे, तो इस वजह से, ठीक है, जैसे यानी ब्लड वेन्स में आती है तो उसका प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा जो ना बहुत सारे रेजिस्टेंट मटेरियल मौजूद होते हैं, ल्यूमन मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, मिनरलाइंस मौजूद होते हैं। तो उस वजह से जो ब्लड की जो यानी ऐसे समझो उसकी फ़्लो है, फ़्लो में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है बनिस्बत किसके, आर्टरीज़ के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह।